हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिस्टर जांग को, जो कि हमारे ड्रामा के मेल लीड है। वो अपनी वाइफ है ना को डिवोर्स के लिए बोलते हैं। है ना उसको बोलती है कि तुम्हारी फियांसे की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, तुम मेरे पास आए थे और तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं। इस बात पे वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे सकता हूँ और साथ ही साथ मैं तुम्हारी मदर के ट्रीटमेंट के लिए भी हेल्प करूंगा। बट है ना इस चीज को ही मना करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी। वो उसको बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने तुमको बता दिया कि मैं कल तुमसे डिवोर्स लूंगा। तो इस बात पे हैना उसको बोलती है कि चलो ठीक है डिवोर्स ले लेना, पर अभी मैंने तुम्हारे लिए एक कॉफी बना रखी है तो प्लीज इसको पी लो। वो उससे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और मैं डिवोर्स तो लेके रहूंगा। और साथ ही साथ वो कॉफी भी पी लेता है। अपने बेड की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसको पीछे से हैना पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगी और उसके बदले में मैं तुमसे कोई पैसा भी नहीं लूंगी, बस मेरी एक शर्त है, मैं तुमसे बच्चे चाहती हूँ। वो उससे अपने आप को छुड़ाता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ बच्चे तो मैं कभी पैदा नहीं करूंगा। पर वो देखते हैं कि उसको चक्कर से आ रहे होते हैं, तो वो उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉफी में ड्रग्स मिलाने की। है कुछ नहीं सुनती और उसको किस करने लग जाती है और नशे में होने की वजह से वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और दोनों के दोनों जो है नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजांग की नींद खुलती है और वो देखते हैं कि वहाँ पे हेना नहीं है। तो वो अपने आप से बोलते हैं कि हेना तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मेरा पहला प्यार तो जैनियान ही रहेगी और तुम उसके हमेशा सब्स्टिट्यूट ही रहोगी। वो गुस्सा कर रहा होता है कि हेना ने उसको ड्रग कैसे दे दिया। यहीं कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हैना अपनी गाड़ी में और जेंग येन जो है अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं और उन दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में जेन यान की मौत हो जाती है। ये चीज न्यूज में बताई जाती है कि जेन यान जो है एक साइबर सिक्योरिटी की जीनियस थी, बट वहीं कार के अंदर दिखाया जाता है कि एक्चुअल में हैना की बॉडी के अंदर जेन यान की सोल ट्रांसफर हो गई है। वहीं हैना लोगों की आंखें खुलती है। वहाँ पे जेन बोलने लगती है कि मैं तो जेन हूँ पर मैं इसकी बॉडी में कैसे आ गई हूँ। वो समझ जाती है कि उसका रिबॉर्न जो है वो हैना की बॉडी में हुआ है। सीन फिर प्रेजेंट के टाइम में आता है जहाँ पे सांग के टेबल पे एक कार्ड रखा होता है और साथ में एक पर्ची लिखी होती है जिसमें लिखा था ये कल रात के काम के लिए तुम्हारी पेमेंट है और अब एक दूसरे से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये चीज सुन के जांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और उससे बोलता है कि हैना लुओ के बारे में पता करो कहाँ गई वो और उसको जल्दी से जल्दी मेरे पास लेके आओ, मैं उसकी लाइफ को हेल्प बना दूंगा। और सीन चेंज हो जाता है। वहीं पे दिखाया जाता है उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और उसे बोलता है कि सारी जगह पता करने की कोशिश करी पर उनका पता कहीं पे भी नहीं चल पा रहा है। उसको ये बात सुन के गुस्सा आता है और इसी तरीके से टाइम बीत जाता है 10 महीने का। सांग उसको अभी भी ढूंढ रहा होता है और हैना की सिंह की न्यूज टीवी पर भी चल रही होती है। ये न्यूज हैना भी देख लेती है। ये देख के वो कहती है कि अभी तक तुम मुझे ढूंढ रहे हो, अब तो 10 महीने हो चुके हैं, मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं लगूंगी। वो अपनी बेबी के पास चली जाती है भाग के। हमें पता चलता है कि उसके ट्रिपलेट्स हुए थे। वहीं पे वो अपने बारे में अभी तक न्यूज चलती हुई देख के वो परेशान हो जाती है और वो कहती है कि ज्यादा टाइम तक तुम लोगों को नहीं छुपा पाऊंगी उससे। अगर उसको पता चल गया तुम्हारे बारे में तो वो जरूर तुमको मेरे से छीन लेगा और वो ये प्लान बनाती है कि मैं अपना बड़ा बच्चा उसको दे दूंगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो बच्चा उसके पास छोड़ देती है। सेक्रेटरी जांग को बताता है कि ये आपका बच्चा है, इसकी पैटर्निटी रिपोर्ट ये है। हैना ने किसी के थ्रू उसको भिजवाया था। जांग उससे पूछने लगता है कि हैना वो कहाँ पे है, वो ऐसी कैसी औरत है, उसने अपने बच्चे को ही छोड़ दिया मेरे पे, वो कैसे मेरे पे भरोसा करके अपना बच्चा छोड़ के जा सकती है मेरे पास। उसका सेक्रेटरी उसको बताने लगता है कि मैडम की डेथ हो चुकी है जब वो बच्चे को पैदा कर रही थी। ये सुन के वो शॉक हो जाता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है उसको कहाँ पे दफनाया गया है, मुझे बताओ, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो सेक्रेटरी उसको वो एड्रेस बता देता है। जांग घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। वहीं पीछे से हैना को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है कि जांग मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी पहले, बट फिर भी मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाई, अब मैं तुम पे गिव अप करना चाहती हूँ। और वहीं से वो चली जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। वो वापस चाइना आती है अपने 2 बच्चों के साथ। वो भी वो इस रीजन से आई होती है चाइना क्योंकि उसकी मदर की जो तबीयत है और ज्यादा खराब होने लगती है, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ रखी है। वहीं दोनों बच्चों के बारे में बताया जाता है, एक का नाम फैंग है और वहीं लड़की का नाम जोई है। वहीं है ना उन लोगों को चश्मा पहना देती है और खुद भी चश्मा पहन लेती है और कहती है कि हे भगवान, बस जब तक मैं चाइना में हूँ मुझे जांग के सामने मत लेके आना। और वहीं दूसरी तरफ जांग को दिखाया जाता है, वो भी एयरपोर्ट पे आ रखा होता है ना उसको देख लेती है और वो देखती है कि जांग स्माइल कर रहा है। ये देखिए वो बोलती है कि ये डेविल हंसता भी है, आज मुझे पहली बार पता चला है। और वो सोचती है कि ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। वहीं पीछे से एक और लड़की आती है, इसको देख के जांग बहुत खुश होता है और उसको गले लगा लेता है। उससे पूछता है कि तुम अचानक से वापस क्यों आ गई हो चाइना में। उनका ऐसे हक करते हुए ना बोलने लगती है कि ये कितना बड़ा स्कमबैग है, बड़ी जल्दी इसने नया प्यार ढूंढ लिया है। गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है और अपने बच्चों को बोलने लगती है कि जब भी तुम ऐसे अंकल से मिलो तो उनसे दूर भागना, ये किडनैपर हो सकते हैं। उसकी बच्ची जो ये बोलती है कि ये तो बड़ी हैंडसम से हैं, तो ये किडनैपर कैसे हो सकते हैं। वो उसको बोलती है कि बेटा शकल पे मत जाओ, ये आदमी अच्छा नहीं है, बस तुम इससे दूर रहना। और ये बात जो है पीछे से वो भी सुन लेता है और वो उसको बोलता है कि आप यहाँ से जाने का कष्ट करेंगी मैम। तो है ना वहाँ से अपने बच्चों को लेके चली जाती है। बाहर आते समय उसका बच्चा उसको बोलता है कि मदर वो तो बिल्कुल मेरी जैसे दिख रहे थे। बोलती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है तो यहाँ से चलो, और वो उसको लेके चली जाती है। दूसरी तरफ जैंग को दिखाया जाता है, उसके साथ में जो लड़की थी वो उसकी सिस्टर होती है और वो उससे बोलती है कि अभी लड़की गई वो क्या तुम्हें हैना की तरह नहीं लग रही थी। अपनी सिस्टर निंग को बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
उसको मरे हुए कई साल हो गए हैं। तो वो बोलने लगती है कि तुमने उसकी मेमोरियल फोटो को प्रूफ मान के ये मान लिया कि वो मर गई है। आजकल तो कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो तो उसको ऐसे भी बना सकती थी। तो वो उसको बोलता है कि मैंने अपने आदमियों को भी भेजा था उसको ढूंढने के लिए, वो उसको कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाए। तो तुमको पता है ना हमारी फैमिली की पावर कितनी है, अगर वो ढूंढ नहीं पाए इसका मतलब यही है कि वो मर गई है। इस तरह से बोलने लग जाती है कि हमारी फैमिली पावरफुल तो है, पर तुम्हें पता है ना जब वो तुम्हें पागल बना सकती है तो ऐसे काम तो वो बिल्कुल कर सकती है। इस बात पे जांग उससे बोलने लग जाता है कि अगर तुम ढंग से बात नहीं कर सकती हो तो अपना मुंह बंद रखो। और वो गाड़ी में बैठ जाता है और वो उसको हैना की ग्रेव पे लेके जाता है। इस बात पे वो उसे बोलने लगती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे जेन का भी एक्सीडेंट हुआ था। ये चीज सुन के वो बोलता है कि हाँ पता है मुझे, और देखो वो अभी भी उसकी जगह छीनना चाहती है। इस बात पे वो उसे बोलती है कि क्या तुमने ये चीज नोटिस करी, जैंग और हैना का बिहेवियर जो है कुछ सिमिलर सा है। वो उसे बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, जैन एक अच्छी फैमिली से आती है और वो एकदम प्यारी सी लड़की है, और वहीं हैना जो है वो एक ऐसी लड़की है जो दूसरों को सिर्फ सड्यूस करना जानती है। तो निंग उसको बोलने लग जाती है कि जब जब तुमने शादी करी थी हैना से तब तुमने यही रीजन दिया था कि वो एकदम जैन की तरह लगती है। तो क्या हुआ, मैंने करी थी शादी पर उसकी तरफ मेरा कभी भी अट्रैक्शन नहीं हुआ, मैंने उसको टच भी नहीं किया है। वो उसकी बात को काटते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पे एक भी ग्रेव नहीं दिख रही है। ये बात सुन के वो अपने सेक्रेटरी को कॉल लगा देता है और उसको बोलता है कि हैना की मदर को ट्रांसफर करो दूसरे हॉस्पिटल में। ये चीज सुन के वो माफी मांग लेती है और कहती है कि अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि हैना ने तुमको धोखा दिया है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से चले जाता है। वहीं सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है हैना अपनी मदर से मिलने के लिए जाती है। अपनी मदर से बोलती है कि मॉम देखो मैं आ गई हूँ आपके पास, इतना मैं अच्छे से डॉक्टर को बुला के आपकी बीमारी दूर करने की कोशिश करूंगी, और हाँ इस बार तो मैं अपने बच्चे को भी वापस लेके जाऊंगी। हैना की मदर भी उससे ये बोलने लगती है कि हाँ मैं अपने बच्चे को वापस लेना ही होगा जांग से। वो अपनी मदर को बताने लगती है कि हाँ मैं इस बार जरूर लेके जाऊंगी उसको वापस। और वो कहती है कि मैंने जांग फैमिली में नीट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, मैं सेलेक्ट भी हो गई हूँ और मुझे कल से वर्क पे जाना है। वो अपनी मदर से बोलती है कि मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी, यहाँ पे आना सेफ नहीं है क्योंकि जांग ने बहुत सारे गार्ड्स लगा रखे हैं यहाँ पे, और वो वहाँ से चली जाती है। तीन चीजें होता है कि जांग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जांग का बच्चा जिसका नाम जाओ है उसको मेड खाना खिला रही होती है और वो खाना नहीं खा रहा होता है उसके हाथ से। वो बार बार चिल्ला रहा होता है कि मैं अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना खाऊंगा, मुझे मेरी मदर चाहिए। ये बात पीछे से हैना भी सुन लेती है और वो उसके पास आती है। वो दूसरी मेड से पूछने जाती है यंग मास्टर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। वो मेड उसको बताती है कि ये बच्चा तभी खाना खाता है जब मिस्टर जांग खाना बनाते हैं और किसी के हाथ से ये खाना नहीं खाता है। वो बोलती है कि लाओ एक बार मैं खिला के देखती हूँ। वो बड़े स्टाइल में बोलने लगती है कि अच्छा मैं यहाँ पे नहीं खिला पाई तो तुम यहाँ पे नई नवेली जो लड़की आई हो वो खिलाने की बात करिए। बट वो उसकी बात नहीं सुनती और जाके किचन में कुछ बना के लेके आने लगती है। मेड उसको रोकती है और कहती है कि तुमको मैंने मना किया था ना, ये तुम्हारे हाथ से नहीं खाना खाएगा, ये सिर्फ मिस्टर जांग के हाथ से ही खाना खाएंगे। है ना, उससे बोलने लगती है कि थोड़ी देर वेट करो, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, क्या पता ये मेरे हाथ से खाना खा ले। वो उसको खाना खिलाने की कोशिश करती है, पहले वो उसको मना कर देता है। वहीं पे सीन चेंज हो जाता है, दिखाया जाता है जांग सोफे पे बैठ रखा होता है और उसने बहुत सारी ड्रिंक कर रखी होती है। उसके पास हैना आती है और उसको हैंगओवर सूप पीने के लिए कहती है। वो देखता है कि उसके सामने हैना है तो वो उसको बोलता है क्या तुम ये सच में हो और क्या तुम मेरे पास वापस आ गई हो, और उसको गले लगा लेता है। उसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कितने साल से तुमको ढूंढ रहा हूँ। पर तभी हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ ख्वाब देख रहा होता है। और वो होश में आता है और कहता है कि उसको मरे हुए कितना टाइम हो गया है, फिर भी मुझे अभी तक वो याद है। और सीन चेंज हो जाता है, वो डाइनिंग एरिया में जाता है जहाँ पे जाओ कुछ खा नहीं रहा होता है। तो वो उसको बोलता है कि कब तक तुम ऐसे नखरे करोगे, कब तक तुम खाना नहीं खाओगे। जाओ उसको बोलने लगता है कि जब तक मेरी मम्मी नहीं आएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। जांग उसको बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी मदर नहीं है। तो उससे प्यार से बोलने लग जाता है कि सबकी मदर होती है तो मेरे पास मदर क्यों नहीं है। तो जांग उसको बोलता है कि तुम्हारी मदर जो है एक पागल औरत थी जिसने तुमको पैदा करके मेरे पास छोड़ के चली गई। और वहीं बगल में हैना जो है अपने मन में बोल रही होती है कि बेटा तुम्हारी मदर तुम्हारे पास वहीं पे खड़ी हुई है और कहती है कि तुम्हारे फादर बकवास कर रहे हैं, इनकी बात मत सुनो। और वो जाओ को बोलती है कि बेटा अगर तुम खाना खाओगे मैं तुम्हें तुम्हारी मदर से मिलवाने के लिए लेके जाऊंगी। बात पे जांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम होती कौन हो ये बकवास करने वाली। उसको इग्नोर मारती है और बच्चे को बोलती है कि बेटा एक बार तो आप खा के देखो। और जाओ भी खा लेता है उसके हाथ से और उसको टेस्टी लगता है तो वो पूरा बॉल खत्म कर देता है और उसे और मांगने लगता है। ये देख के दूसरी मेट जो है चौंक जाती है और साथ ही साथ जैंग भी चौंक जाता है। और वहीं जैंग का सेक्रेटरी उसको बाहर की तरफ बुलाता है और उसको हॉस्पिटल की फुटेज दिखाता है और उससे कहता है कि हैना की मदर को आज कोई मिलने के लिए आया था। वो उसको ओके बोल के वहाँ से भेज देता है और वो हैना की तरफ देखता है। हैना वहाँ से पेट दर्द का बहाना लगा के जाने लगती है, बट वो उसको रोक देता है और उसे पूछता है कि तुम हो कौन, ये बताओ मुझे पहले। वो उसको बोलती है कि मैं बस रेगुलर मेड हूँ और कुछ भी नहीं। जांग उसके पास जाते हुए उसको डराते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम रेगुलर मेड हो, पर रेगुलर मेड यहाँ पे बिगर मेरी परमिशन के अंदर कैसे आ गई, और तुमने ऐसा क्या बना लिया जो मेरे बच्चे ने खा भी लिया। और उसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ और उसके फेस से मास्क हटा देता है। बट हैना पहले से इस चीज के लिए तैयार थी, उसने गंदा सा मेकअप कर रखा होता है फेस पे। उसका फेस दिखता है और कहता है कि पहले भी तुम जांग फैमिली से बड़ी आसानी
आसानी से भाग गई थी और यहाँ तक कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी चकमा दे दिया था तुमने। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हें अपने आप को छुपाने की कला बहुत अच्छे से आती है। और वो उसका फेस देखने लगता है। ना अपने आप को छुड़ाते हुए उससे बोलती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो एक बस रेगुलर मेड हूँ यहाँ पे। और उसकी बात नहीं सुनता और अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि इसका मेकअप रिमूव करो। सर्वेंट्स उसका मेकअप रिमूव करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं निकलता है। तो वो जैंग से बोलते हैं कि मास्टर लगता है इसने मेकअप नहीं कर रखा है। और इस बात पे जैना फिर से बोलने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना, मैं एक रेगुलर मेड हूँ और कोई भी नहीं। जैंग उसका फेस पकड़ता है और मेकअप टच करता है और कहता है कि अच्छा तो तुमने वाटरप्रूफ मेकअप लगा रखा है। और अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि वाटरप्रूफ मेकअप उतारने के लिए बेस्ट से बेस्ट रिमूवल लेके आओ। सर्वेंट्स लेके आती है और उसका मेकअप रिमूव कर देती है। और जैंग पहचान लेता है उसको और कहता है कि अच्छा तो तुम यही हो। इस बात है ना उससे बोलती है कि मैं यहीं पे हूँ, हिम्मत है मुझे मारने की तो मार के दिखाओ। जैंग उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि चलो मुझे अब बताओ कि 5 साल पहले की चीजें मैं कैसे सेटल करूँ तुमसे। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पे किया था। तो वो उसका फेस पकड़ते हुए कहता है कि इसका मतलब है मैं तुम्हें इस बार 10 टाइम्स दे के किसी और मैन के साथ सुलवा भी सकता हूँ। तो शायद तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कैसा पेन फील किया था। हैना उससे पूछने लगती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि जो ह्यूमिलेशन मैंने सही थी 5 साल पहले वो मैं तुमको देना चाहता हूँ, वो भी उससे 10 गुना ज्यादा। वो कुछ बोलने ही लगती है कि वो उसको धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ और बोलने की कोशिश करी तो देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। तो वो अपना मुंह बंद कर लेती है। वहीं पे जाओ आता है और वो बोलने लगता है कि आपने कहा था अगर मैं खाना खा लूंगा तो आप मेरी मदर के पास लेके जाओगी। ये सुन के जंग अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उसको कहता है कि जाओ को यहाँ से लेके जाओ। है ना जाओ के पीछे जाने की कोशिश करती है बट जंग उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पे माँ का प्यार दिखाने के लिए आई हो वापिस। है ना उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने 5 साल पहले उसको यहाँ पे छोड़ दिया। वो उसको एक कावर्ड मूवमेंट बोलता है। वो बोलती है कि हाँ मैं अभी तक कावर्ड थी पर देखना अब मैं उसको हमारे पास से लेके चली जाऊंगी। वहीं उसके फोन में हैरी की कॉल आने लगती है तो वो उससे बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा लिटिल स्वीट हार्ट है। और वो उसका फोन पिक कर लेता है। वो जैसे कान पे लगा के कुछ सुनने वाला होता है पर है ना उससे फोन छीन लेती है और फोन कट कर देती है। वो इस बात पे उसके हाथ बांध देता है और उससे कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा लिटिल लवर कैसे तुम्हें बचा पाता है मेरे हाथों से। उसको कहती है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो देख लेना जाओ तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। उसको बोलता है कि जाओ का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने 5 सालों में उसकी तरफ देखा भी नहीं और अब तुम उसकी माँ बनने का दिखावा कर रही हो। उसको कहती है कि मैं उसको अबंडन नहीं करना चाहती थी पर तुम्हारी वजह से ये सब काम हुआ था, पर देखो मैं अभी उसको वापस लेने के लिए आई हूँ। वहीं उसका सेक्रेटरी आकर उसको बोलता है कि मास्टर आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो कृपया आप जल्दी आइए। उसके मुंह पे कपड़ा लगा देता है और उसे कहता है कि मेरे को कुछ टाइम के लिए यहाँ से जाना होगा और प्रे करो तुम्हारा लिटिल लवर आके तुम्हें बचा ले। अगर मेरे वापस आने तक उसने तुमको नहीं बचा पाया तो मैं तुमको हेल में भेज दूंगा। और वो वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन लॉक लगा के चले जाता है। वहीं पर हैरी की एंट्री होती है और वो देखता है कि मम्मी की लोकेशन तो यहीं की बता रहा है तो मतलब मम्मी यहीं पर है। और वो अपनी मदर को ढूंढने लग जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो उसको एक मेड रोकती है और उसे कहती है कि मास्टर आप तो अभी अपने रूम में थे तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो उसे कहता है कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। और वो वहाँ से भाग जाता है। वो जीपीएस के थ्रू उस रूम के जाने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि लॉक नहीं खुल रहा है और वहीं पे इस रिकॉग्निशन कैमरा लगा होता है पर वो उसको खोल लेता है क्योंकि उसकी शक्ल जो है वो राव से मिलती हुई है। और वो इजीली डोर खोल के अंदर चले जाता है और अपनी मदर को बचा लेता है। और वो अपनी मदर से कहता है कि क्या आपको अंकल परेशान कर रहे हैं, मैं उसको जाके अभी देखना सबक सिखाता हूँ। अच्छा वो उसे कहती है कि ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है और वो कैमरा से हैरी की सारी रिकॉर्डिंग हटा देती है। वहीं थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी को पता चलता है कि ना वहाँ से चली गई है। वो भागकर ये बात जांग को बता देता है। सुन के उसको गुस्सा आता है और वो जल्दी से घर के लिए निकलता है। घर जाके उसको पता चलता है कि जो भी हैना को लेके गया उसने डोर नहीं तोड़ा है, उसने फेशियल सर्विलेंस को ही पार करके आगे अंदर गया है। इसी सुन के वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है उसको या तो मैं या फिर शाओ ही ओपन कर सकता है, तो हम दोनों नहीं थे तो किसने किया। सेक्रेटरी उसको बताता है कि उसकी पैकेज स्टोरेज भी खराब कर दी गई है किसी के द्वारा। सर्वेंट आके बताती है कि यहाँ पे शाओ मास्टर आए थे। पीछे से उनका वो बोलता है कि हाँ हो सकता है उसने खोल दिया हो क्योंकि उसको उसके हाथ का सूप बड़ा पसंद आया था। कहता है कि हैना तो बड़ी तेज निकली, उसने एक ही दिन में आके मेरे बच्चे का दिल भी जीत लिया है। तो सेक्रेटरी उसको आइडिया देता है कि क्यों ना आपको नैनी बना के इस घर में लेके आ जाए। आपको तो पता ही है ना उसको अपनी फैमिली से निकाला जा चुका है और वो यहाँ पे भी आएगी तो यंग मास्टर उसको पसंद नहीं करेंगे और वो खुद ब खुद अपने आप से यहाँ से चली जाएगी। इस बात पे वो ओके बोल के उसको वहाँ पे बुला लेता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना को बुलाया जाता है और जांग उसको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देके उसको साइन करने को बोलता है। हैना मना कर देती है उस चीज के लिए। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है और उससे कहता है कि पहले लास्ट की 2 लाइन पढ़ लो फिर उसके बाद बात करना मुझसे। वो पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि वो हैना को जाओ से मिलने देगा। ये चीज देख के वो खुश हो जाती है। तो इस बात पे वो कहता है कि इसकी एक शर्त है, तुम मेरी परमिशन के बिना उसको नहीं बताओगी कि तुम उसकी मदर हो। इस बात पे वो गुस्सा करने लगती है तो वो बोलता है कि मेरा राइट है कि मैं उसको दिखाना चाहूँ तुम्हें या ना दिखाना चाहूँ। अगर तुम साइन करना चाहती हो तो कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी देखने को नहीं दूंगा जाओ को। ये चीज सुन के वो जल्दी से साइन कर देती है उसमें।
नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना जाओ से बात करने की कोशिश करती है पर वो उससे बात नहीं करता है। तो वो टेबल पे सारी पजल्स फैला देती है और उसे कहती है कि छोटे बच्चे हो, तुम मेरे को नहीं हरा सकते हो। ये बात सुन के शाओ उसके साथ आ जाता है और वो उसके साथ खेलने लग जाता है। ये चीज ऊपर से जांग भी देख लेता है और वो नीचे आता है और हैना से बोलता है कि मैं शाओ को तुम्हारे भरोसे से छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका ध्यान रखना। और वो वहाँ से मीटिंग के लिए चले जाता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, एक मेड से गलती से एक बाउल टूट जाता है तो वो दोनों ही डर जाते हैं और उनमें से एक मेड कहती है कि चलो इस पे ब्लेम डाल देते हैं। और वो वहाँ पे हैना को बुला के उसको वो साफ करने के लिए बोलती है। हैना उसको साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पे जाओ आ जाता है और उसको धक्का मारते हुए बोलता है कि तुमने ये क्यों तोड़ा। ये टुकड़े की वजह से उसके हाथ में लग जाती है पर वो उससे पूछती है प्यार से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसको बोलता है कि ये सिर्फ एक बॉल नहीं है, ये मेरी मदर का बाउल है। हैना उसको सॉरी बोलते हुए गले लगाने की कोशिश करती है पर वो उसके गले नहीं लगता है और उससे दूर भाग जाता है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना उस बाउल को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है पर वहीं पे जांग आता है और उससे बोलता है कि तुम ये फालतू काम करना बंद करो, इसको मैं पहले ही फेंकने की सोच रहा था। उसको बोलती है कि क्या ये तुम जानबूझ के कर रहे हो। उससे बोलता है अपना दिमाग मत चलाओ और जब बाहर जाओ तो इसको यहाँ से फेंक देना। तो उससे क्वेश्चन करने लग जाती है और कहती है कि मैं क्यों नहीं बता सकती हूँ शाओ को कि मैं उसकी मदर हूँ। कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम उससे नफरत करते हो, कम से कम तुम शाओ के बारे में तो सोचो। वो उसको बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे समझने को बोल रही हो, पर तुम उस टाइम कहाँ पे थी जब उसको तुमने छोड़ दिया था पैदा होते ही। कहती है कि मुझे पता है मैंने इतनी बड़ी गलती करी थी पिछले टाइम पे, पर मैं अब उसको वापस लेने के लिए आई हूँ, तो प्लीज मुझे उसको बताने दो कि मैं उसकी मदर हूँ। वो उसको वहाँ से निकल जाने को कहता है। हैना भी गुस्से में बाहर निकल जाती है और उसको फोन आता है। हैरी उसको बताता है कि जोई को फीवर है। वो वहाँ से जल्दी जाने लगती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग वेट कर रहा होता है हैना का, पर वो नहीं आती। तो वो बोलता है कि इसको एक दिन हुआ है काम पे आए हुए और ये देखो अभी से लेट आने लग गई है, तुम्हारी नैनी बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और वो उससे कहता है कि बेटा मेरे को अभी किसी मीटिंग में जाना है, तो तुमको इस किंडरगार्टन में आंटी बे छोड़ देगी। उस टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ को बे छोड़ने के लिए आती है और उसको कहती है कि किंडरगार्टन में सभी के साथ अच्छे से रहना और किसी से लड़ाई मत करना। पर वो उसको कोई जवाब नहीं देता है। तो उसको कहती है कि कितने गंदे बच्चे हो तुम, कोई जवाब नहीं देते हो तुम। उसको कहती है कि तुमको पोलाइटली बात करनी चाहिए मेरे से, मैं तुम्हारी मदर बनने वाली हूँ। तो उसको बोलने लगता है कि तुम मेरी मदर नहीं हो, तो मेरी मदर बनने की कोशिश भी मत करो। वहीं दूसरा बच्चा आता है और उसको देख के बोलता है कि अरे मम्मी ये तो वही लड़का है जिसकी कोई मदर ही नहीं है। ये चीज सुन के जाओ उसको घूरने लगता है। तो वो बच्चा बोलता है कि देखो मम्मी ये मेरे को घूर रहा है। उसकी मम्मी उसको धक्का मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को घूरने की। इस चीज को देख के बाई खुश होती है और उसके पास बैठ के बोलती है कि अगर तुम मेरे से रिक्वेस्ट करोगे और मेरे से बैक करोगे तब मैं तुम्हारी मम्मी बनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरी मम्मी नहीं हो तो मैं तुम्हें अपनी मम्मी नहीं बोलूंगा। ये चीज सुन के बे कुछ नहीं बोलती और खड़ी हो जाती है, उसको इग्नोर कर देती है। बट वहीं पे पीछे से हैना आ जाती है और वो बोलने लगती है कि किसने कहा इसके पास मदर नहीं है। वो उसको उठा के बोलने लगती है कि बेटा बताओ किसने तुम्हें बुली किया, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो बताता है कि इस आंटी ने मुझे बुली किया। इस बात पे हैना उस औरत को जाके थप्पड़ मार देती है। वो औरत उसको बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की। हैना उससे बोलती है अगर तुमने मेरे बच्चे से माफी नहीं मांगी तो मैं इससे ज्यादा तुम्हें मारूंगी। वो औरत माफी नहीं मांगती और उसको ही कुछ उल्टा बोलने लगती है। तो हैना उसको फिर से एक और चाटा मार देती है। ये चीज देख के वो लड़की बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, फिर से देखना अपने पति से बोल के इसको इस स्कूल से निकलवा दूंगी। हैना उसको इस बात पे फिर से थप्पड़ मार देती है। इस बात पे वो औरत बोलती है कि अब तो बस बहुत हो गया, अब मैं देखना अपने पति को कॉल कर रही हूँ। तो हैना भी बोलती है कि ठीक है तुम भी कॉल कर लो, मैं भी एक कॉल कर देती हूँ। दोनों ही कॉल कर लेते हैं। बट वहीं पे उस औरत को पता चलता है कि उसके पति को जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से उसको और किसी और कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी। और इस चीज को लेके वो उस पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुमने किसी से पंगा क्यों लिया। ये चीज सुन के वो औरत शॉक हो जाती है और बोलने लगती है अपने आप से कि एक नैनी ऐसा काम कैसे कर सकती है। हैना उसके पास आती है और उसे कहते हैं कि अब तुम अपोलोजाइज करोगी या फिर नहीं। वो औरत डर जाती है और उससे अपोलोजाइज करने लग जाती है बार बार। हैना उसको वहाँ से निकलने को बोलती है और वो जाओ से बोलती है कि चलो अब तुम अच्छे से स्कूल पे चले जाओ। तो जाओ मना करता है उसको स्कूल में जाने से। तो वो बोलती है कि चलो तो फिर हम लोग अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। तो बे उसको रोकने जाती है और उसको कहती है कि इस बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए ना कि अम्यूजमेंट पार्क में। है ना उसको बोलती है कि तुम होती कौन हो इसको रोकने वाली, जब इसको बुली किया जा रहा था तब तुम कहाँ थी, तब तुमने कुछ भी क्यों नहीं बोला। तो वो बोलने लग जाती है कि तुम लिटिल नैनी, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, जल्दी ही इसकी मदर बनने वाली हूँ, यानी कि मैं जांग की फियांसे हूँ। तो हैना उसको बोलती है कि अच्छा तो तुम इसकी स्टेप मदर बनने वाली हो, पर क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाता है। बे इसको बोलने लगते हैं कि अच्छा तो मुझे अब समझ में आ रहा है, तुम इस बच्चे का दिल जीत के जांग की वाइफ बनना चाहती हो। इस बात पे वो उसको बोलती है कि चाहे मुझे मुर्गे से शादी करनी पड़े पर मैं इससे शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। चीज को देखो बे को गुस्सा जाता है और वो जांग को कॉल कर देती है और बता देती है कि नैनी जाओ को स्कूल की जगह अम्यूजमेंट पार्क लेके गई है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जांग जाओ को रूम में भेज देता है। जाओ जाते हुए हैना को ऑल द बेस्ट बोल के चले जाता है। ये चीज सुन के हैना थोड़ी कंफ्यूज होती है। वहीं जांग जो है वो हैना से बोलता है कि कल से तुमको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ये चीज सुन के वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। तो वो उसको बोलता है कि ना आज उसके किंडरगार्टन में जाके क्या क्या तमाशा नहीं किया, अपने दूसरों के पेरेंट्स से लड़ाई की वहाँ पे जाके, यहाँ तक कि तुमने शाओ को स्कूल से बंक भी करवाया। इसके बावजूद तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है। उसको रीजन बताने वाली होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसको चुप करा देता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी रीजन नहीं जानना है तुम्हारा।
तुम्हें पता है ना एक बच्चे के लिए स्कूल जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और तुम उसको स्कूल की जगह अम्यूजमेंट पार्क लेके गई। तो वो उसको बताने लगती है कि मैं उसको वहाँ पे इसलिए लेके गई क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। स्कूल के दूसरे बच्चे उसके साथ फ्रेंडली नहीं है और उसको बुली करते हैं, जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजी पे बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है। इस बात पे वो उसे बोलता है कि तुम होती कौन हो मुझे क्रिटिसाइज करने वाली? तुम थी जिसने उसको छोड़ दिया था पैदा होते ही, अब तुम मुझे सिखाने आई हो कि बच्चों को कैसे पालते हैं। और तुम एक गुड एग्जाम्पल की बात कर रही हो, खुद को देखो पहले, तुम एक तो टाइम से आ भी नहीं पाती हो। तो उसको वार्निंग देता है कि अगर वो कल टाइम पे नहीं आई तो उसके बाद उसको आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इन चेंज होता है और हैना को उसके घर पे दिखाया जाता है। वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है। उसके दोनों बच्चे उसके पास आके बोलते हैं कि मम्मी आपको हमको स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से खुद स्कूल चले जाऊंगा, और मेरे पास जीपीएस वॉच भी है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए और अपने काम पे चले जाइए। ये बात सुन के वो मान जाती है और वो अपने काम के लिए निकल जाती है। वही हैरी अपनी बहन को बोलता है कि ये वॉच लेके किंडरगार्टन पहुंच जाओ, मैं मम्मी के वर्क प्लेस पे जा रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि वो आदमी कितना काम क्यों करवा रहा है मेरी मदर से। हैरी जांग के घर पे पहुंच जाता है, बट उसकी मदर अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंची होती है। जांग उसको शाओ बोल के रोकता है और उसे कहता है कि तुमको अपने रूम में जाके होमवर्क करना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपने लिए शाओ सुन के वो हैरान हो जाता है कि मैं तो हैरी हूँ, तुम ये मुझे शाओ क्यों बोल रहे हैं? वो कहता है कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसको बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, और वो वहाँ से चले जाता है। उस बच्चे को देख के वो बोलता है कि ये तो एकदम चेंज लग रहा है, इसने तो अपने हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया है। हैरी जब ऊपर जाता है तो वो शाओ से मिलता है और उसको देख के बोलता है कि हम दोनों तो एक जैसे लगते हैं, और वो दोनों बातें करने जाते हैं। और हैरी अपना दिमाग चलाता है और बोलता है कि लगता है हम दोनों ट्विंस हैं, और वो उसको बता देता है कि हैना जो है वो उसकी मदर है। शाओ उसको बता देता है कि जांग उसका फादर है। तो इस तरीके से ये दोनों समझ जाते हैं कि इनके पेरेंट्स हैं, तभी किसी रीजन की वजह से ये दोनों अलग रह रहे हैं। वो दोनों उन दोनों को देखने के लिए चले जाते हैं। हैना फिर से लेट आती है तो उस पे जांग गुस्सा कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुमको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है आपसे। ये दोनों बच्चे भी सुन लेते हैं। हैरी शाओ से बोलता है कि तुमको कुछ करना होगा ताकि मम्मी और पापा एक साथ रह सके, कि मैं अगर फादर के सामने गया तो वो मदर को और भी ज्यादा डिसलाइक करेंगे। शाओ को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो बोलता है कि तुम ड्रेस चेंज करके तुम चले जाओ वहाँ पे। और हैरी ड्रेस चेंज करके वहाँ पे पहुंच जाता है और हैना को पकड़ के बोलता है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप ही मेरी नैनी बनोगी। जांग उसको मना करता है और कहता है कि ये लेडी तुम्हारी नैनी नहीं बनेगी। हैरी बोलने लगता है कि क्या पता इनके पास कोई रीजन होगा इसीलिए वो लेट आई है। तो हैना भी बोलने लगती है कि मैं इसीलिए लेट आई क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी, वो जाओ से बस 1 साल ही छोटी है। फिर जांग गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे को डिवोर्स देते ही दूसरे आदमी से शादी कर ली और यहाँ तक कि बच्चा भी पैदा कर लिया। इस बात पे हैना उसको कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है इस चीज से, हम दोनों का वैसे ही डिवोर्स हो चुका था उस टाइम पे, अभी इन 2 दिनों में मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी इस वजह से मैं लेट आई। सुन के जांग उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती हो पूरे दिल से तो यहाँ से चले जाओ। हैरी अपने फादर को पकड़ लेता है और कहता है कि मदर प्लीज इनको मेरे पास रहने दीजिए, ये आंटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सारी चीजें भी सिखाती है, प्लीज इनको मेरी नैनी बने रहने दीजिए। और वो उसके गाल पे किस भी कर देता है। देख के वो शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं इनको यहीं पे रहने देता हूँ। वो वहाँ से भग जाता है ये सुन के। उसके जाते ही जैंग हैना पे चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुम उसको झूठा माँ का प्यार दिखा रही हो, इससे उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। जैसे कि तुम देख सकती हो वो कभी चुप रहता है, कभी वो इतना लाइवली हो जाता है। अगर उसकी ये कंडीशन सही नहीं हुई तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो वहाँ से चले जाता है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ अपने स्कूल में होता है और वहाँ पे दूसरे बच्चे उसको बुली कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे शाओ की जगह हैरी आ रखा है उसकी जगह पे। तो वो भी बच्चों को धक्का मार देता है और उनसे बदला लेने लगता है। टीचर आके रोक देती है और उसको अपने फादर को बुलाने कहती है। वहाँ पे जांग आता है, उस टीचर से पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पे, आपने मुझे क्यों बुलाया है। टीचर वहाँ पे झूठ बोल देती है और कहती है कि शाओ ने यहाँ पे दूसरे बच्चों को मारा है और उनको देखो कितनी बुरी तरीके से मुंह सजा दिया है। अपने मन में बोलती है कि इसको तो ऑटिज्म है, ये तो बोलता भी नहीं है, वैसे भी ये तो क्या ही बता पाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ सच। जांग शाओ से पूछता है कि क्या ये तुमने किया है। तभी यहाँ पे शाओ बोलने लगता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, पहले इन लोगों ने मुझे बुली किया था और कहा था कि मेरे पास मदर नहीं है। तो चुप हो जाता है। तो वो बोलता है कि बेटा मुझे सारी बात बताओ, तुमको इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे शाओ बताने लगता है कि इन्होंने मुझे क्या क्या नहीं बोला। टीचर उसको रोकती है और कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो। शाओ उस टीचर के बारे में भी बता देता है कि इस टीचर ने मुझे भी उल्टा सीधा कहा और जबकि मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे इन्होंने सुनाया। तो वो बोलने लग जाती है कि तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो, और सांग से बोलने लगती है कि तुम्हारा बेटा यहाँ के लिए सूटेबल नहीं है तो इसको कहीं और लेके जाओ। सांग उसको बोलता है कि मुझे लगता है तुम यहाँ पे सूटेबल नहीं हो, तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो अपने फोन से मैसेज डाल देता है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल का कॉल आता है उस टीचर के पास और उसको निकाल देता है यहाँ से। ये चीज सुन के टीचर उसे माफी मांगने लगती है। जांग उसको इग्नोर करता है और उसे बोलता है कि देखो तुमको जो भी बुली करेगा उसका हाल मैं यही करूंगा, और वो उसको लेके वहाँ से चले जाता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि हैना को अपनी कंपनी में जॉब दे दो, वो बहुत ही टैलेंटेड है। जांग बोलता है वो एक ऐसी लड़की है जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो तुम उसकी इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। शाओ अपने फादर से बोलता है आप उसका एक बार मौका देखिए तो देखिए, जरूर कंप्लीट कर लेंगे आपके टास्क। तो इस बात पे जांग भी मान जाता है और उसको कंपनी में अपने टेस्ट के लिए बुला लेता है। हैना को कंपनी में इन्वाइट किया जाता है और उसको बोला जाता है कि किसी भी अगर उसने कंप्यूटर को हैक कर लिया तो वो इस कंपनी में रह सकती है। हैना अपना वर्क करने लग जाती है और पता चलता है कि उसने जांग के कंप्यूटर को ही हैक कर लिया है। ये चीज सुन के सेक्रेटरी उसको
बोलने लगता है कि तुमने वो कंप्यूटर ही क्यों हैक किया। तो वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था मैं कोई सा भी कंप्यूटर हैक कर सकती हूँ, तो मैंने कर दिया। जांग आता है और उसको बोलता है कि मेरे ऑफिस में आओ अभी। है ना नर्वस होकर जाने लगती है वहाँ पे। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है जांग उसको देखने लग जाता है और वो कहता है कि ये इतनी सुंदर लगती है, मैंने आज तक कभी नोटिस ही नहीं किया था इसको। अंदर जाती है और उसको बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे एम्प्लॉय ने ही मुझे बोला था कि मैं कोई भी कंप्यूटर हैक कर सकती हूँ। उसके सामने फाइल फेंकता है और उसे कहता है कि यहाँ पे पोजीशन लिखी हुई है, तुम कोई सी भी पोजीशन चूज कर सकती हो। तो वहाँ पे सारी पोजीशन देख के वो सोचने लगती है कि मेरे को असिस्टेंट बनने में ही फायदा है, अगर मैं असिस्टेंट बनकर रहूंगी तो मेरे को मौका रहेगा कि मैं इन दोनों के पास रह सकती हूँ। उसको बोल देती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुमने यही पोस्ट क्यों चुनी। तो बताने लगती है कि मेरे पास हैकिंग स्किल बहुत अच्छी है, मैं सभी चीजें मैनेज भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं ये पोजीशन के लिए लायक समझती हूँ अपने आप को। उससे बोलता है कि तुम जितना ज़ेनयान की तरह बनने की कोशिश करोगी मैं उतना ही तुम्हें हेट करूंगा। यहीं पे सीन चेंज हो जाता है। जांग जाओ का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाता है, वो भी बेई के बोलने पे। डॉक्टर्स को बोलते हैं कि अगर इसने जल्दी कोऑपरेट किया तो हम इसको जल्दी सही कर सकते हैं। जांग अपने बच्चे को बनाने की कोशिश करता है कि वो इस प्रोसीजर में हेल्प करे डॉक्टर की, बट वो कहता है कि मैं सिक नहीं हूँ तो मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं हो जाऊंगा अगर आप और मदर शादी कर लोगे तो। वो जांग को बता देता है कि उसको पता है कि हैना उसकी मदर है। इस बात पे जांग गुस्सा हो जाता है और हैना के ऑफिस में पहुंचता है और वहाँ जाके उसका गला पकड़ लेता है। इस बात पे वो पूछने लगती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या कर दिया। वो उसको बताता है कि तुमने ही साव को बताया है ना कि तुम उसकी मदर हो। हैना उससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं उसकी मदर हूँ। जांग उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा हूँ। और उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से ही उसको डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। ये चीज सुन के वो शॉक हो जाती है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा पर तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। वो उसको मना करने लगती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो उसको धमकी देता है अगर तुम 48 घंटों के अंदर यहाँ से नहीं गई सोच लेना तुम्हारी मदर के साथ क्या क्या होगा। हैना परेशान हो जाती है और अपने घर जाके वो रोने लगती है। वहीं पे उसके पास हैरी आता है और उससे पूछता है कि मदर आप रो क्यों रहे हैं। वो उसको खुशी में बताती है और कहती है कि हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं और अब हम वहीं पे रहेंगे। ये चीज सुन के हैरी मैसेज कर देता है जाओ की वॉच पे। वहीं दूसरी तरफ वो उसकी वॉच जो है वो उसका फादर जांग देख लेता है और उसमें वो मैसेज भी देख लेता है। उसको लगता है कि ये मैसेज जो है वो हैना ने किया है जाओ को। वहीं पे उसके पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पे नहीं है, अभी वो सीक्रेटली भाग गया है। तो वो कहता है कि हाँ जरूर वो अपनी मदर के पास जाने के लिए भागा होगा और उससे उस पे नजर रखने को कहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जाओ हैना के घर पे पहुंच जाता है। वो उसको अंदर लेके आती है और अपने दोनों बच्चों से मिलवाती है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं कैसे बताऊं कि ये तुम्हारा भाई है। वहीं पे हैरी बोल पड़ता है कि मुझे पता है ये मेरा ब्रदर है। ये चीज है कि वो शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम कैसे जानते हो ये तुम्हारा भाई है। हैरी सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है अपनी मदर को। ये सुन के वो समझ जाती है कि जांग को ऐसा क्यों लगता है कि जाओ को डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और अब जाओ को मेडिसिन खानी पड़ेगी इस वजह से। हैरी अपनी मदर से बोलता है कि मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, इसकी जगह मैं वहाँ पे चले जाऊंगा और देखना मेरे पास तो कितने सारे आइडियाज हैं, मैं तो बिल्कुल भी दवाई नहीं खाऊंगा। इस बात पे हैना भी मान जाती है। वहीं डोरबेल बजती है तो वो बच्चों को अंदर छुपने के लिए कह देती है। डोर खोलती है तो उसको पता चलता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ निंग आ रखी है। निंग उससे बोलती है कि जांग ने कहा है इसीलिए मुझे जाओ को वापस लेके जाना पड़ेगा और वो उसको लेके वहाँ से चली जाती है। पर असल में वो जाओ की जगह हैरी होता है। जांग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जांग उसको डांट रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो तुम्हारी मदद नहीं है, तो तुम उसके लिए घर से कैसे भाग सकते हो। जाओ उसको इग्नोर मारता है और उसके गाल पे किस कर देता है और कहता है कि अगली बार से मैं आपको बता के जाऊंगा। ये चीज सुन के वो शौक हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो अगली बार भी भागने की कोशिश करोगे तुम। वहीं पे सांग अपनी सिस्टर को बोलता है कि जाके पता लगाओ जब भी जाओ हैना से मिलता है तो उसकी पर्सनालिटी चेंज क्यों हो जाती है। उसको उस पे नजर रखने को बोलता है। सीन चेंज होता है और उन्हें दिखाया जाता है निंग सीधा हैना के घर पे पहुंच जाती है और वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे जाओ पहले से ही है। उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हैना उससे बोलती है कि अब तुमने इसको देख ही लिया है तो चलो अंदर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो निंग हैना से पूछती है कि तुम्हारे पास क्या कर रहा है, इसको तो मैं अभी घर पे छोड़ के आई थी। वो उसको बोलती है कि जाओ को तो बेफालतू की दवाइयां खिलाने में लगा हुआ है इसलिए मैं इसको अपने पास रख रही हूँ। इस बात पे वो शौक हो जाती है और कहती है कि जब जाओ पैदा हुआ था तुमने उसको छोड़ दिया था और अभी तक मेरे भाई ने उसको अकेले पाला है और आते ही तुम उसको अपने साथ लेके जाने की बात कर रही हो। उसको कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ बट तुम्हारे ब्रदर की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन उसकी और बात नहीं सुनती और वो अपने भाई को कॉल लगा देती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा फिर से भाग गया है घर से। तो वो उसको बोलता है कि क्या पागलों वाली बात कर रही हो तुम, मैं उसके सामने बैठ के खाना खा रहा हूँ। उतने में ही हैना उसके हाथ से फोन छीन लेती है और कॉल कट कर देती है। ये चीज सुन के वो कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पे दो जाओ कैसे हो सकते हैं। हैना उससे और बातें नहीं छुपाती और उसको बता देती है कि वो दोनों अलग अलग पर्सन है, एक जाओ और एक हैरी। ये चीज सुन के निंग को अब समझ में आ जाता है कि एक डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं था, ये दोनों अलग अलग पर्सन है। कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि जाओ बीमार है। हैरी और उसकी बहन आ जाती है और वो उससे बोलते हैं कि कोई बीमार नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जो बीमार हो। इस बात पे उसको बोलती है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, ढंग से बात करो। तभी जोई उसको बोल पड़ती है कि तुम मेरे ब्रदर की ऐसे इंसल्ट नहीं कर
सकती हो। उसको वहाँ पे देख के वो कहती है ये तो कितनी प्यारी सी है और पूछने लग जाती है कि ये कौन है। वो उसको बताती है कि ये भी मेरी बेटी है। तो वो उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या आपने दूसरी शादी कर ली है ना। उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तीनों के तीनों उसी के बच्चे हैं। ये चीज सुन के वो और ज्यादा खुश हो जाती है। वही हैना उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, प्लीज इन बच्चों के बारे में उसको मत बताना। वो उससे पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों। हैना उसको बोलती है कि तुम्हें पता ही है तुम्हारा ब्रदर मुझे बहुत हेट करता है, अगर उसको पता चला कि मैंने 2 बच्चे उससे छुपा के रखे तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा और साथ ही साथ ही उन बच्चों को भी ले जाएगा। वो बोलती है कि ये बात तो आपने ठीक कही, बट है ना मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे ब्रदर को एक और चांस दोगी बच्चों के लिए। तो है ना उसको बोलती है कि मैं कब से इस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो मुझे अपनाएगा और बच्चों को भी। निंग ये सुन के खुश होने लगती है और उससे कहती है कि मैं अपने ब्रदर को झूठ बोल दूंगी कि आप और चली गई हैं। वहीं पे है ना खाना बनाने के लिए चली जाती है और निंग जाओ को अपने पास बुला के कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मदर और फादर की शादी हो जाए फिर से तो मेरे पास एक आइडिया है, और उसके कान में कुछ बोलने लगती है। और वहीं सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जांग टीवी देख रहा होता है। वहीं पे एक न्यूज आती है जिसमें जाओ को दिखाया जाता है। जाओ बोल रहा होता है कि मुझे अपने फादर को ये बात बोलनी है कि अगर उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं करी तो देख लेना मैं अपनी मदर के पास चले जाऊंगा। ये चीज देख के जांग को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि है ना तुम्हें अब ये सब प्लान करने लगोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और वहीं पे जांग के पास उसके फादर का कॉल आता है। वो जांग से बोलते हैं कि टीवी पे क्या न्यूज चल रही है, देखो इसको और इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करो। तो जांग उनको बोलता है कि हाँ मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा, मैं अभी जाओ को उसके पास लेके जा रहा हूँ ताकि अभी के लिए ये मामला ठंडा हो सके, फिर मैं कस्टडी के बारे में बात करूंगा हैना से। और वो हैना के घर पे पहुंच जाता है। हैना उसको देख के पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो उसे पूछने लग जाता है क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ क्या। है ना हैरी को अपने साथ लेके जाती है और उसे पूछती है कि ये टीवी वाला आइडिया किसने दिया तुमको। तो वो बताने लगता है कि ये आइडिया आंटी निंग का था। वो ये सुन के परेशान हो जाती है और कहती है कि अभी जाओ को तुम्हारी आंटी बाहर लेके गई है, अगर वो वापस आई और देख लिया उन दोनों ने तो पता चल जाएगा जांग को कि उसके ट्विंस हैं। और वो हैरी को बोलती है कि जाओ अपने फादर को डिस्ट्रैक्ट करो, मैं जल्दी जल्दी कॉल कर रही हूँ तुम्हारी आंटी को। बट अनफॉर्चुनेटली निंग का फोन वहीं पर होता है। जांग उसका फोन देख लेता है और कहता है कि यहाँ पे निंग का फोन क्या कर रहा है। तो वो उसको बताती है कि निंग कभी कभार मेरे से मिलने के लिए आ जाती है जब वो बोर होती है। जांग उसको बोलता है कि तुम्हें कुछ तो बात है, तुमने मेरे बच्चे का भी दिल जीत लिया और साथ ही साथ मेरी सिस्टर का भी, यहाँ तक कि तुमने मेरे बच्चे से तो ये भी करवा लिया कि वो तुम्हारे लिए अब टीवी पे भी आता है। है ना उसको बोलती है कि क्या तुम इस बात पे विश्वास करोगे कि मैंने इसको ये आइडिया नहीं दिया था कि वो टीवी पे जाए। रंग उसको बोलता है कि अगर वो तुम्हारे लिए नहीं जाएगा तो किसके लिए जाएगा। और वहीं पे आ जाती है जाओ के साथ। बट वो देख लेते हैं कि वहाँ पे जांग है तो वो अपने पीछे जाओ को छुपा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जांग भी उसके पीछे जाने वाला होता है पर उसको है ना रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम क्या कह रहे थे, पहले वो बात कंप्लीट करो। यहाँ पे जांग जाओ को अंदर भेज देता है और फिर हैना से कहता है कि जाओ की कस्टडी सिर्फ मेरे पास होगी, अगर तुम इस बात से सहमत होती है तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को भी तैयार हूँ। उसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ी हूँ, बट क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि शाओ को हम दोनों के प्यार की जरूरत है और तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता है उसको देखने के लिए, तो तुम अकेले कैसे संभाल लोगे उसको। वो बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और मैं उसके लिए बेस्ट नैनी रख सकता हूँ और वो उसके ध्यान रख लेगी। तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तुम उनको ढंग से खाना भी खिला सको, तो तुम क्या उम्मीद कर रही हो मैं तुमको दे दूं उसको। वो दोनों के दोनों इसी बात पे लड़ने लग जाते हैं। जांग उसको यहाँ तक बोलता है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स भी देने को तैयार हूँ तुमको, बट वो फिर भी नहीं मानती है। तो इस बात पे वो कहता है कि ठीक है मैं, और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल कर देता है और कहता है कि हैना की फैमिली बैंकक्रप्ट हो जानी चाहिए और वो जाओ को वहाँ से लेके चले जाता है। हैना के फादर हैना को घर पे बुलाते हैं। उसको वहाँ पे देख के वो कहते हैं कि तुम तो मर गई थी तो तुम जिंदा कैसे हो गई हो वापस। हैना अपने फादर को कहती है कि अगर आप चाहते हैं मैं मर जानी चाहिए तो मैं आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगी। वो उसको कहते हैं कि तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ बेशक, जांग ने जो दिक्कत क्रिएट करी है हमारे बिजनेस में उसको सॉल्व करके जाओ और जांग को कस्टडी दे दो जाओ की। वहीं पे उसकी स्टेप मदर भी आ जाती है और वो भी उसको सुनाने लग जाती है इस बात पे। उनसे बोलती है कि तुम लोगों की हेल्प के लिए मैं अपने बच्चे को बिट्रे क्यों करूँ। उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा काम कर दोगी मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कहती है कि अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं जांग से ही ले लेती, वो कम से कम आपसे ज्यादा ही पैसे देगा। वो वहाँ से जाने लगती है पर उसका बाप इसको फिर से रोकता है और कहता है कि मैं अपनी कंपनी में तुमको 30% शेयर्स दूंगा। वो इस बात पे भी नहीं मानती है तो उसकी स्टेप मदर उससे बोलने लग जाती है कि तुमको हमारी फैमिली ने पाला है और तुम यहाँ पे ऐसे नखरे दिखा रही हो। उसको एक चांटा मार देती है। इस बात पे हैना को गुस्सा आता है और वो भी उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरा तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है। उनको धमकी देती है कि अगर मुझे टच करने की कोशिश की तो देख लेना, जांग फैमिली तो वैसे ही तुमको करप्ट करने ही वाली है कि मैं भी अपने रिसोर्सेज के थ्रू आपको और भी ज्यादा परेशानी में ना डाल दूं। उसका फादर उससे बैक करने लग जाता है और कहता है कि प्लीज हमारी फैमिली को बचा लो, तुम्हें वो सब देने को तैयार हूँ जो तुमको चाहिए। है ना उसको ओके बोलती है और कहती है कि पर मेरी एक शर्त है। वो अपने स्टेप मदर को नील डाउन करने के लिए बोलती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बोलने पे हस्बैंड मुझसे नील डाउन करवाएगा। वही हैना के फादर उससे बोलने लगते हैं कि नील डाउन करो और माफी मांगो ताकि हम इस प्रॉब्लम से बच सके। वो गुस्सा करने लगती है पर वो उसका बाप नहीं सुनता है और उसको नील डाउन करवा देता है। इस बात पे हैना खुश हो जाती है। हैना का फादर उससे बोलता है कि अब तो तुम खुश हो तो प्लीज हमको इस क्राइसिस से बचा लो। तो हैना उसको बोलते है कि ठीक है अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो, फ्यूचर में कुछ भी हो कंपनी के साथ तो वो सिर्फ मेरे से रिलेटेड रहेगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। वहीं पर हैना की स्टेप सिस्टर आ जाती है और उससे बोलती है कि डैड ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये लड़की आपको धोखा देने वाली है। अपने फादर से कहती है कि मैं जांग के असिस्टेंट को अच्छे से जानती हूँ तो वो मेरी हेल्प कर देगा जांग से मिलने में, इस प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। हैना उनको बोलती है कि ठीक है चलो
चलो ये भी तुम ट्राई कर लो, और वो वहाँ से चली जाती है। हैना की स्टेप सिस्टर जांग से असिस्टेंट से मिलने जाती है, उसको हेल्प करने के लिए बोलती है। वो उससे कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, तुमको हैना को ही ढूंढना होगा और वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, और वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है ना ऑफिस में होती है जांग की, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है कस्टडी को लेके। है ना जांग से बोलती है कि अगर तुमने सब ड्रामे बंद नहीं किए तो देख लेना, मैं जाओ को यहाँ से लेके अब्रॉड चली जाऊंगी। इस बात पे उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे को धमकी देने वाली बन रही हो। अपने आपको छुड़ाती है और कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल धमकी देने वाली बन रही हूँ, जाओ को मैं तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकती हूँ। वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। हैना के पास कॉल आता है उसकी मदर का, और वो कहती है कि मुझे सूटेबल किडनी मिल गई है, पर तुमने ऑपरेशन की फीस के लिए क्यों मना कर दिया है। ये चीज सुन के हैना शॉक हो जाती है और वो जांग को देखने लगती है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारी अभी भी हिम्मत है मुझे धमकी देने की। वो उसे पूछती है कि तुम क्या लोगे मेरी मदर को छोड़ने का। जांग उसको बोलता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम जाओ की कस्टडी मेरे को दे दो। वो उससे बोलती है कि तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उस टाइम बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जांग अपने बच्चे के साथ बैठा होता है। उसके पास कॉल आती है कि हमने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है, जल्दी से जल्दी तू भी हमको दो, भी हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। हैरी वहीं पे बैठा होता है। जांग किडनैपर से कहता है कि तुमने गलत नंबर पे कॉल कर दिया है, मेरा बच्चा मेरे पास बैठा है। हैरी ये चीज सुन के वहाँ से जाने लगता है, पर जांग रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये बस एक स्कैम कॉल है। वो बोलता है कि मुझे मम्मी को बताना होगा इस बारे में, और वो उसकी नहीं सुनता और उसको वहीं पे बिठा देता है। वहीं पे हैना भागती हुई आती है अपनी सिस्टर इन लॉ के पास और उससे बोलती है कि मेरे बच्चे का कॉल नहीं लग रहा है, लगता है वो किडनैप हो गया है, प्लीज हेल्प करो मेरी। निंग उसको अंदर लेके आती है और कहती है कि रुको, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढती हूँ उसको वापस लाने का। जैसे ही वो अंदर लेके आती है वहीं पे जांग आ जाता है। हैरी अपनी मदर को गले लगा लेता है। वहीं पे जांग बोलता है कि क्या तुम्हारा बच्चा किडनैप हुआ है ना, उसको हाँ बोलती है। इसी सुन के जांग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलता है कि ये बच्चा कौन सी नंबर का है, ये मेरे से शादी से पहले था या फिर शादी के बाद का। तो निंग उसको बोलने लगती है कि ब्रदर आप कैसी बात कर रहे हैं, हैना ने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया इस शादी में, आप उससे ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। वो उससे बोलता है कि जिस वुमेन ने 3 बार शादी कर ली है तुम उसके लिए सिंपैथी दिखा रही हो। वो हैना पे गुस्सा करने लगता है और वो जाओ को अपने साथ लेके दूसरी तरफ जाने लगता है। जाओ से बोलता है कि प्लीज डैडी हैरी को सेव कर लीजिए। जांग उसको बताता है कि मैंने उसी टाइम पे पुलिस को कॉल कर दी थी, वो जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे उसको। ये बात सुन के हैना उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने पुलिस को कंप्लेंट क्यों करी, तुम्हें पता है ना अगर किडनैपर्स को पता चला कि पुलिस में कंप्लेंट हो चुकी है तो वो मेरे बच्चे को मार सकते हैं। जांग बोलता है अगर तुम पुलिस पे भरोसा नहीं करती हो तो किस पे करती हो, वो उन किडनैपर्स पे जो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। इस बात पे हैना उसके गाल पे एक थप्पड़ लगा देती है। जांग को गुस्सा आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मारने की। हैना उसको बोलती है कि तुम ये चीज डिजर्व करते हो। वहीं पे उसके पास कॉल आने लगता है किडनैपर का और वो बोलता है कि मुझे 2 बिलियन चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे ट्रांसफर करो। ये चीज सुन के निंग उसको बोलने लगती है कि मेरे पास सिर्फ 1 बिलियन है ना जांग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे पैसे उधार में दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करना पड़ेगा। ये सुन के हैना नील डाउन कर लेती है। निंग अपने ब्रदर से बोलती है कि तुम्हारे लिए तो ये 2 बिलियन कुछ भी नहीं है, फिर क्यों इतने नखरे कर रहे हो तुम। वो उससे बोलता है कि ये तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। निंग को और बर्दाश्त नहीं होता, वो कहती है कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ब्रदर। वहीं वो बताने वाली होती है कि वो उसका ही बेटा है, बट हैना के पास कॉल आ जाती है किडनैपर की और वो उसको पैसे ट्रांसफर करने को बोलता है जल्दी से। ये चीज सुन के हैना जांग के पैर पकड़ लेती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे पैसे दे दो, मैं तुमको लौटा दूंगी बाद में। निंग उसको उठाती है और कहती है कि तुम इसको सच क्यों नहीं बता देती हो। वो कहते हैं कि ठीक है जब तक मेरा बच्चा सही है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, और वो लोग बताने ही वाले होते हैं। तभी उनके पास पुलिस का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को हमने बचा लिया है, हम उसको लेके आ रहे हैं वापस। ये सुन के हैना खुश हो जाती है और वो निंग से बोलती है कि अब ये सीक्रेट इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो पूछने लग जाता है कि तुम कौन सी सीक्रेट की बात कर रही हो और वो मुझे क्यों नहीं बता रही हो, तुम कौन है हैरी, बताओ मुझे उसके बारे में। निंग उसको सच नहीं बताती और बहाना मार देती है। निंग हैना को उसके घर लेके जाती है। वहाँ पे हैरी पहले से ही होता है। हैरी को देख के वो लोग खुश होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ सोच रहा होता है कि मुझे हैरी के पास जाना है, मुझे देखना है कि वो ठीक है या नहीं। वहीं जांग आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अपनी मदर को देखना चाहते हो तो मैं तुमको वहाँ पे लेके चलता हूँ। साफ साफ पता चल रहा था कि जांग जो है वो बहाने बना रहा है हैरी को देखने के लिए, और वो उसको लेके जाने लगता है वहाँ पे। वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो हैना उससे पूछती है कि आप यहाँ पे कैसे आ गए। वो बोलता है कि जाओ तुमको देखना चाहता था इसलिए मैं उसको लेके आ गया हूँ यहाँ पे। और वो उससे पूछने लग जाता है कि हैरी कहाँ है, मुझे उसको देखना है। वो उसको बोलती है कि वो भी बाहर खेलने के लिए जा रखा है। जांग उसको बोलता है कि ठीक है जब तक वो आता है तब तक मैं यहाँ पे वेट करूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हैरी है कौन, तुम लोग क्या छुपा रहे हो मेरे से। है ना परेशान हो जाती है सुन के और जाके मैसेज कर देती है। वहीं पे कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है और खाने का टाइम हो जाता है। जांग जोई से उसका नाम पूछता है, वो अपना नाम बताती है तो कहता है कि ये नाम तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा। जैसे ही वहाँ पे हैना आती है तो बोलता है कि तुम भी एकदम अपनी मदर की तरह नॉइजी हो। तो जोई अपनी मदर को बोलती है कि मदर ये तुम्हारे बारे में उल्टा बोल रहा था।
है ना जोई को बोलती है कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो, इनके मुंह से हमेशा ही गलत बातें निकलती है दूसरों के लिए। ये बात सुन के जांग गुस्सा हो जाता है उससे, और वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा बेटा अभी तक घर नहीं आया, क्या तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तो हैना उसको बोलती है कि वो अपने फादर के साथ है। ये सुन के वो चौंक जाता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया है। हैना उसको बोलती है कि तुम मेरे घर पे हो, मेरे हाथ का ही बना खाना खा रहे हो, तो मुझसे तमीज से बात करो। वहीं पे बच्चे उन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे लड़ाई मत करो, हम लोग खाना खा रहे हैं। नहीं, जाओ जो है वो जांग से बोलने लगता है कि मेरे को ये जोई बहुत पसंद है, क्या मैं इसको घर लेके आ सकता हूँ अपने साथ? तो हैना जोई से पूछने लग जाती है क्या तुम जाना चाहती हो ब्रदर जाओ के साथ? तो वो बोलते हैं कि मैं इनके घर नहीं जाना चाहती हूँ, ये बैड अंकल के साथ रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पे रह जाएं। जाओ भी यही चीज बोलने लग जाता है, तो जांग रेडी हो जाता है जाओ को वहीं पे छोड़ने के लिए, और वो हैना को धमकी देते हुए जाता है कि जाओ की कस्टडी के बारे में सोचना छोड़ दो, और वो वहाँ से चले जाता है। जोई अपनी मदर को बोलने लग जाती है कि ये आदमी बहुत गंदे हैं, मैं इनके साथ कभी नहीं रहना चाहती हूँ। जाओ उसको बोलता है कि वो हमारे फादर हैं, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर ये दोनों रीमैरिज करके साथ में रहेंगे तो देखो हम लोगों के लिए कितना अच्छा होगा। वहीं पे हैना बोलने लगती है कि तुम्हारे फादर मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो वो मेरे से शादी भी नहीं करेंगे। तो वो बोल देता है ये तो आपने बात सही कही, वो तो सिर्फ ज़ेनियान को ही पसंद करते हैं, और बताता है कि जब भी वो ड्रिंक करते हैं तो वो ज़ेनियान का नाम लेते हैं। ये सुन के हैना बोलने लग जाती है कि अगर मुझे सच बताने का मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैं ही ज़ेनियान हूँ। और वहीं पे सीन चेंज हो जाता है, हैना के पास कॉल आता है जांग का, और वो उससे कहता है कि जाओ को मेरे घर पे लेके आ जाओ, उसको ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना है। तो हैना उसको ओके बोलती है, जाओ को ये बात बताती है। तो वहीं पे हैरी बोलने लगता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिला हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ इसके बदले? तो वो ओके बोल देती है, और सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है हैरी पहुंच जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास, वो लोग बातें करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जांग के फादर उसे पूछ रहे होते हैं कि जाओ की अब कंडीशन कैसी है। तो वो उनको बताता है कि हैना के आने के बाद ये ज्यादा खुश रहने लगा है और लाइवली नेचर में है। ये सुन के वो बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुमको ये नहीं लगता कि तुमको फिर से शादी कर लेनी चाहिए हैना से? वो सीधा मना कर देता है। तो उसके फादर उस पे वो गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ज़ेनियान को भूल नहीं पाए हो अभी तक। वो उनको बोलता है कि वो मेरा फर्स्ट लव थी, तो मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। वो उसको समझाने लगते हैं कि इतने साल हो गए हैं, तुम्हें भूल जाना चाहिए ज़ेनियान को। और वो उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम वही से शादी करने वाले हो। बोलता है कि हाँ, मैं सोच तो रहा हूँ उससे शादी करने का, बट मुझे नहीं लगता जाओ उसको पसंद करता है। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि जब तुमको पता है कि वो बई को पसंद नहीं करता है तो तुम्हें हैना लुओ से बात करनी चाहिए और उससे रीमैरिज करनी चाहिए। तो जांग अपने फादर को बताता है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है। ये तभी ऊपर से कुछ टूटने की आवाज आती है, ऊपर जाके देखता है हैरी से कुछ चीज टूट गई होती है। उस बात पे वो उससे गुस्सा करता है और कहता है कि सारा मैस साफ करो तुम। ये चीज सुन के वो बोलता है कि लगता है फादर गुस्से में है और वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। और बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेड जांग को जाके बताती है कि जाओ घर पर नहीं है। जांग को ये चीज सुन के गुस्सा आता है और वो हैना को कॉल लगाता है, पर उसका नंबर नहीं लगता। तो वो वहाँ से उठ के कहीं जाने लगता है। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है हैरी हैना के पास पहुंच गया होता है और वो बोलता है कि फादर मुझे प्यार नहीं करते हैं, और अपनी कटी हुई उंगली दिखाता है। हैना उससे पूछती है कि ये कैसे लगी तुमको? तो वो बताने लगता है कि मेरे से गलती से टूट गया था वो चीज, पर उन्होंने मुझे रूम साफ करने के लिए बोल दिया था। वो बोलने लगता है कि क्या मेरे को फादर पसंद नहीं करते हैं? हैना को गुस्सा आता है और वो बोलती है ये क्या करना चाहता है जांग, और वो बच्चे को समझाते हुए बोलती है कि हमारे फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुमको डांट दिया उन्होंने, पर वो दिल के बुरे नहीं है, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये चीज सुन के वो उससे कहता है कि मगर मैं उनकी बात समझता हूँ। वहीं पे डोर नॉक होता है, तो जोई डोर खोलने के लिए जाती है, वहाँ पर जांग आता है। जांग को वहाँ पे देख के हैना उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने बच्चे के साथ, उसने तो गलती से तोड़ा था वो चीज। वो हैना से बोलता है कि अगर मैं इसको पनिशमेंट नहीं दूंगा तो ये सीखेगा कैसे अपनी गलतियों से। और वो हैना से बोलने लगता है कि तुम हम दोनों के बीच में दूरी लाना चाहते हो, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रही हो उसके सामने। ये चीज सुन के हैना को और गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? और वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ, अगर तुम उसको नहीं संभाल पा रहे हो तो मेरे को कस्टडी दे दो उसकी। जांग उसको सीधा मना कर देता है। जाओ से बोलने लगता है कि चलो घर जाना है हम लोगों को। हैरी उसको बोलने लगता है कि नहीं, मैं अपनी मदर के साथ रुकना चाहता हूँ अभी। तो जांग जाओ से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए तो मैं हैना को तुम्हारी नैनी बने रहने दूंगा, और मैं ये भी अलाउ कर दूंगा कि जोई तुमसे मिलने आ सकती है। इस बात पे हैना उससे बोलने लगती है क्या मैं तुम्हें नैनी लगती हूँ? और जांग को बोलती है कि मैं इसकी मम्मी बन के जाऊंगी इसके घर पे, जो तुम्हारा रेंट बनता है वो मैं तुमको दे दूंगी। तो सांग उसको बोलता है कि मेरे घर की वर्थ कितनी है और तुम रेंट देने की बात कर रही हो। मैंने उसको रोक के बोलती है कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि कितना किराया जाएगा। वो 1 लाख बोल देता है उसको बोलता है कि क्या तुम ये चीज अफोर्ड कर पाओगी? है ना, ये सुन के चौंक जाती है, पर उससे कहती है कि ठीक है मैं तुमको दे दूंगी ये पैसे, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि मेरे को अभी जॉब ढूंढनी है ताकि मैं अर्न कर सकूँ पैसे। वो मान जाता है, पर वो उससे कहता है कि तुम्हें 3% इंटरेस्ट भी देना होगा इस बात पे। वो उसको गाली देने लगती है मन ही मन में। तो उसे पूछने लग जाता है तुम क्या कह रही हो? तो उसको अच्छे अच्छे वर्ड बोलने लग जाती है कि तुम तो बड़ी काइंड हार्टेड हो,
तुम जो इतनी हेल्प कर रहे हो मेरी। वहीं जांग जो है वो जाओ से बोलता है कि चलो मम्मी तुम्हारी कल आने वाली है तो अब तुम घर पे चलो। तो हैरी मना करने लगता है और कहता है कि मेरे को नहीं जाना है अभी। है ना, जांग को बोलती है कि मुझे कुछ समझाना है बच्चे को, तो वो अपने रूम में लेके आ जाती है। वहाँ पे पहले से ही जाओ होता है ना। जाओ से पूछती है कि हैरी अभी वहाँ पे जाना नहीं चाहता है, क्या तुम जाओगे घर पे? तो जाओ मान जाता है, वो उसको बाहर लेके आ जाती है। जांग जाओ से पूछता है कि क्या तुम अब गुस्सा तो नहीं हो मेरे पे? तो जाओ मना करता है, पर जांग वहाँ पे देखता है कि उसके कपड़े चेंज हो गए हैं, तो वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारे कपड़े क्यों चेंज है। है ना, बहाना लगाते हुए बोलती है कि मैंने इसके लिए और भी कपड़े खरीदे थे तो इसलिए मैंने चेंज करवा दिया इसको। वो जांग से बोलने लग जाती है अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब तुम इसको लेके जा सकते हो यहाँ से जल्दी। तो वो पूछने लगता है कि तुमको इतनी जल्दी क्यों है और तुम क्यों इतना जल्दी मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो। तो वो बोलने लगती है कि मुझे डर है कहीं तुम हैरी की नींद को खराब ना कर दो। हैरी का नाम सुन के जांग उससे बोलने लगता है कि आज हैरी घर पे है तो चलो मेरे को उससे मिलवाओ। तो हैना बोलती है कि वो अभी सो रहा है, मैं उससे नहीं मिलवा सकती तुमको। वो उसको कहता है कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बस उसको बाहर से देख लूंगा। वो अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसको हैना रोक देती है। वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम मुझे इससे मिलने क्यों नहीं दे रही हो, ऐसा क्या सीक्रेट है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। सिचुएशन को जाओ समझ जाता है और अपने फादर से बोलता है कि मुझे अभी नींद आ रही है तो क्या मैं घर जल्दी जा सकता हूँ। तो जांग उसको लेके वहाँ से चले जाता है। वहीं पे हैरी भागता हुआ बाहर आता है और अपनी मम्मी से पूछता है कि क्या फादर चले गए हैं यहाँ से। वो बोलती है वो चले गए हैं, क्या गुस्सा हो अभी भी अपने फादर पे। तो हैरी बोलता है कि नहीं गुस्सा तो नहीं हूँ पर मुझे डर लगता है अभी उनसे। वहीं पता चलता है जांग बाहर से ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो एकदम से दरवाजा खोल देता है और वो हैरी को देख लेता है ना, हैरी को पीछे छुपा देती है। जांग पास्ट की बात याद करता है जब उसकी सिस्टर हैरी को बचाने के लिए उसको मना रही होती है। जांग हैना पे गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मुझसे दूर रखने की। हैना उसको बोलती है कि ये मेरा भी बच्चा है, ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर कर रही हूँ इनको। जांग हैरी को बुलाता है, हैरी भी खुशी खुशी जांग के पास चले जाता है। जांग हैरी को गले लगा लेता है और उससे माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो, अभी तक मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं दे पाया पर आगे फ्यूचर में देखना मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हैरी जांग को बता देता है कि वो उससे पहले मिल चुका है। तो जांग वो सारी पुरानी बातें याद करने लग जाता है जहाँ पे जाओ का डिफरेंट बिहेवियर था। वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम थे वो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि जाओ को डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो हैना को बोलने लगता है कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरे ट्विंस बच्चों को जन्म दिया, बट बच्चों की कस्टडी तो मैं ही लेके रहूंगा। हैरिस को बोलता है कि फादर आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, या तो आप जाओ को रख सकते हैं या फिर हैरी को, पर आप दोनों को ही नहीं रख सकते हो। जांग उनको बोलने लगता है कि तुम दोनों ट्विंस हो तो तुम दोनों को एक साथ में ही बड़ा होना चाहिए और वो उन दोनों बच्चों को वहाँ से ले जाने लगता है। हैरी जांग को बोलता है कि आप मुझे और मेरी मदर को दूर नहीं कर सकते हो। वहीं हैना भी हैरी को पकड़ने वाली होती है कि जांग उसको रोक देता है। तो हैना उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि हैरी को मेरे को वापस दे दो। जांग हैरी से पूछने लगता है कि तुम अपनी मदर के साथ जाना चाहते हो और मेरे से सेपरेट होना चाहते हो। हैरी अपने फादर से पूछने लगता है कि क्या आप रीमैरी नहीं कर सकते मेरी मदर से, इस तरीके से हम लोग एक साथ भी रह सकते हैं। ये चीज सुन के वो हैना से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। तो हैना उससे बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम बच्चों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेरे पे सारा ब्लेम डाल रहे हो। तो वो उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ पूछा है तुमसे, ज्यादा आर्ग्यू मत करो। ये दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। तो दाऊ बोलने लगता है कि फादर आप तो अभी मान गए थे ना कि मम्मी घर पे आके हम मेरी देखभाल करेंगी। ये चीज याद आता है जांग उसको बोलता है कि कल अपनी बेटी को लेके मेरे घर पे आ जाना मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए, और वो वहाँ से जाओ को लेके चले जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना अपने दोनों बच्चों को लेके आ जाती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है सभी वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। वहीं पे हैना भी आ जाती है। हैना जैसे ही बैठती है तो जांग उसको बोलता है कि अगर तुम कुछ खाना चाहती हो तो तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा। हैना बच्चों की प्लेट में देखती है कि वहाँ पे सिर्फ नूडल है, तो वो उसको बोलती है कि क्या तुम नूडल्स खिलाने चाहते हो बस बच्चों को, पर देखना मैं क्या क्या खिलाती हूँ। वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। वहीं पे जांग जोई को पूछता है कि क्या तुम्हें नूडल्स नहीं पसंद, तो वो मना कर देती है। वहीं पे हैना खाना बना के ले आती है। तो हैरी पूछने लगता है कि मदर क्या हम ये खाना फादर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो हैना बोलती है कि बिल्कुल कर सकते हो। हैरी यहाँ पे अपने फादर को भी वो सर्व कर देता है। जांग को वो खाने में अच्छा तो लगता है बट वो सिर्फ उसको ओके ही बोलता है। तीनों बच्चे खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं। तो हैना जांग से बोलती है कि तो पिज्जा कैसा लगा आपको। जांग उसको बोलता है कि अच्छा नहीं है ज्यादा। हैना उससे बोलने लगती है कि अब अच्छा हो या ना हो तुमने खा लिया है तो तुमको इसके पैसे पे करने पड़ेंगे, और उसको 1000 पे करने को बोलती है। वो उसको बोलता है कि तुम इस चीज का फायदा उठा रही हो। तो हैना उसको बोलती है कि तुम तो बिजनेस अच्छे से समझते हो, यहाँ पे एक हाथ से ले एक हाथ से दे होता है, तो मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया हुआ पिज्जा खिलाया है तो तुमको इसके बदले में मुझे पैसे तो देने ही होंगे। वो उसको बोलता है कि तुम्हारा बिजनेस माइंड तो बहुत अच्छा है। ये हैना डाइनिंग टेबल साफ करने लग जाती है और बच्चों की प्लेट्स उठाने लग जाती है। तो जांग उसको बोलता है कि मेरी भी प्लेट यहाँ से उठा के ले जाओ। तो हैना उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी नैनी नहीं हूँ, अपना काम तुम खुद करो। जांग उसको बोलता है कि तुम फ्यूचर में जो भी बनाओगी मैं भी उसको खाऊंगा और उसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। इस चीज पे हैना भी मान जाती है। सीन चेंज हो जाता है। जाओ चिल्ला के उठता है बुरे सपने की वजह से, तो वहीं पे हैना जाती है उसके पास और उसको वहाँ पे सुनाने लगती है और कहती है कि मैं यहीं पे हूँ, और मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जांग जाओ के रूम में आता है और वहाँ पे हैना को देख के उसको पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हैना उसको बताने लगती है कि इसको नाइटमेयर आया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। उसको ताना देते हुए बोलती है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता है। वो उसको वहाँ से भेज देता है और उसको कहता है कि जाके खाना बनाओ तुम पहले।
वो जाओ के पास बैठता है और उससे पूछता है कि तुमको फिर से नाइटमेयर आया है, बताओ मुझे अगर कोई दिक्कत है तुमको तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या मम्मी मुझे फिर से छोड़ के चली जाएंगी। जांग उसको बोलता है कि जब तक तुम नहीं चाहते तब तक तुम्हारी मम्मी नहीं छोड़ के जाएंगी तुमको। और सीन चेंज हो जाता है, सभी लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो जांग हैना से बोलता है कि मैंने जाओ और हैरी के लिए न्यू किंडरगार्टन ढूंढ लिया है। तो हैना उससे पूछने लग जाती है कि उसकी फीस कितनी है, मुझे बता दो। जांग उसको बोलता है कि तुम्हारी अभी इतनी कंडीशन नहीं है कि तुम मुझे पैसे दे पाओ, मैं तुम्हें इस बात पे छोड़ रहा हूँ। पर हैना उसको बोलती है कि मुझे अपने बच्चे की ट्यूशन फी देने के लिए तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उसके लिए खुद कर लूंगी। ये चीज सुन के जांग उसको बोलता है कि तो अगर तुम इतनी ही कैपेबल हो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बच्चों की ट्यूशन की फीस 1 लाख है। ये सुन के वो चौंक जाती है और उससे बोलती है कि ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। उसको बोलती है कि तुम कोई नॉर्मल स्कूल भी तो ढूंढ सकते हो उन लोगों के लिए। जांग हैना से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे फालतू के एक्सक्यूजेस मत बनाओ। तो हैना उसको बोलती है कि ठीक है मैं कहीं से भी करूंगी पर मैं पैसे कर दूंगी, बट मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या तुम जोई और हैरी को एक ही किंडरगार्टन में भेज सकते हो। तो जांग उसको बोलने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मान लो अगर तुमने इसको भेज भी दिया तो तुम क्या उसकी ट्यूशन की फीस भर पाओगी, वो पैसे भी तो तुम मुझसे ही लोगी ना। वो उसको बोलती है कि तुम बस उस पर ध्यान दो कि उसका किंडरगार्टन में एडमिशन हो जाए, पैसे की जुगाड़ मैं कहीं ना कहीं से कर ही लूंगी। जांग उसको ये बोलता हुआ चले जाता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेती हो, और वो वहां से चले जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ना किंडरगार्टन में जा रखी होती है अपनी बच्ची जोई के लिए बात करने के लिए। वहीं पर जांग भी होता है, वहीं पर उसकी सिस्टर निंग का उसका कॉल आता है और वो उसको बताने लगती है कि मैंने बहुत चीज नोटिस करी, हैना के बारे में कोई पब्लिकली इतना न्यूज नहीं है 7 सालों में, उसकी सोशल मीडिया में वो सब चीजें नहीं है जो वो पहले किया करती थी। ये चीज सुन के वो शॉक हो जाता है और निंग उसको बताने लगती है कि क्या तुम्हें पता है हैना का भी एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले और उसी जगह पे जहाँ पे जेन का हुआ था। तो जांग उसको पूछता है कि ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। निंग उसको बोलती है कि यही चीज मुझे भी समझ नहीं आ रही है। और उसको बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता हैना जो है वो बहुत ही ज्यादा बिहेव करती है जेनियान की तरह। तो वो उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो निंग उसको बोलने लगती है कि तुमने टाइम ट्रेवल वाली मूवीज तो देखी ही होंगी, तो मुझे लगता है कि जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें हैना लुओ की डेथ हो चुकी है, पर जो अब हैना लुओ है उसके अंदर जेनियान की सोल है। जांग निंग पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम इतनी बकवास बातें कैसे सोच लेती हो, ये जेनियान हो ही नहीं सकती है। निंग उसको फिर से बताने लगती है कि क्या तुम्हें पता है हैना साइबर सिक्योरिटी के मामले भी सुलझा सकती है और वो मेकअप में भी इतनी आगे है कि वो अपने आप को छुपा सकती है। और ये जो सारी स्किल्स हैं ये सिस्टर जेन के पास थी। और वो उसको बोलने लगती है कि क्या तुम्हें पता है जोई तुम्हारी बेटी है। उसको बताती है कि 5 साल पहले हैना ने 3 बच्चों को जन्म दिया था और वो तीनों ही तुम्हारे हैं। ये चीज सुन के जांग शॉक हो जाता है और उसे बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो उसको बोलते है कि मुझे डर लग रहा था कहीं तुम जोई को भी छीन ना लो उससे, अभी मुझे ऐसा लगा कि वो सिस्टर जेन है तो मुझे बताने की हिम्मत हुई। ये चीज सुन के जांग उसको बोलता है कि अगर ये जेनियान है तो तुम्हें क्या लगता है ये मुझे माफ कर देगी जो भी मैंने बिहेवियर इसके साथ किया अभी तक। निंग उसको बताती है कि मैं ये बात मानती हूँ कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है, पर क्या तुम्हें पता है अभी भी वो तुम्हारा वेट कर रही है कि तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। बट ये बात उसने तुम्हें कभी नहीं बताई क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ सही नहीं था। बट अब मुझे लगता है कि अब तुम्हारा टाइम है उसको मनाने का। ये सुन के वो फोन काट देता है और अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये सच बोल रही है। और वो हैना को जेनियान कह के बुलाता है। हैना भी पीछे मुड़ के देख लेती है। ये देख के जांग शॉक हो जाता है। हैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दूसरी तरफ को तो जाने लगती है। वहीं पे जांग उसको रोकता है और उसे कहता है कि क्या तुम जेनियान हो। हैना प्रिटेंड करते हुए बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जांग उसको बोलता है कि तुम प्रिटेंड कर रही हो, मैंने अभी जस्ट तुम्हारा नाम लिया था तो तुमने पीछे मुड़ के देखा था। हैना कुछ बोल नहीं पाती तो वो उसको पकड़ के बोलता है कि मुझे सब सच बताओ, क्या तुम जेनियान हो। तो हैना उसको बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं जेनियान हूँ क्या तुम मुझे पे बिलीव करोगे। तो जांग उसको बोलता है कि अगर यही बात तुम मुझे पास में कहती तो शायद मैं बिलीव नहीं करता, पर तुम हमेशा मुझे जेनियान की तरह लगती आई हो अभी भी, अभी तुम मुझे ये बोल रही हो तो मैं तुम पे बिल्कुल भरोसा करूंगा। तो हैना उसको बोलती है कि चाहे तुम मुझ पे बिलीव करो या ना करो, पर मेरी पास जो अभी आइडेंटिटी है वो हैना लुओ की है, तो फिलहाल तो मैं हैना लुओ हूँ। वो उसको बोलता है कि चाहे तुम्हारी शक्ल बदल जाए बट मेरा प्यार सिर्फ तुम ही रहोगी जेनियान। हैना उसको बोलने लगती है कि अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि तुम रीबर्थ में विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती इस बारे में। जांग उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे को इतना टाइम लग गया तुमको पहचानने में। हैना उसको बोलती है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। जांग उसको बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए इस चीज की वजह से, बट मैं और रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ। में जोई आ जाती है, उसको लगता है कि वो उसकी मदर को परेशान कर रहा है तो वो उसको बोलने लग जाती है क्या तुम मेरी मदर को परेशान कर रहे हो, और वो जांग को हिट करने लग जाती है। जांग जोई का नाम लेता है तो जोई डर जाती है और वो मम्मी के पास चली जाती है। जांग जोई से बोलता है कि बेटा मेरे से डरो मत, मैं तुम्हारा फादर हूँ। ना भी जोई को बोलती है कि तुम इसको फादर बोल दो बेटा। जोई मना करने लगती है और कहती है कि अगर मैंने इसको फादर बोला तो ये भी मुझे ले जाएगा आपके पास से दूर। जांग उसको बोलता है कि बेटा ऐसा नहीं होगा और कहता है कि मैं तुम्हारी मदर से शादी करने वाला हूँ, और वो उसको प्रपोज भी कर देता है। ये चीज सुन के तीनों बच्चे खुश होने लगते हैं और वो पूरा परिवार एक हो जाता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा एंड होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस ड्रामा एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।